तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब बुद्धा क्लासेस में। और जैसा कि आपको पता है, कंटिन्यू हमारी क्लासेस चल रही हैं। और आज से देखिए टाइमिंग में इसकी चेंज कर रहे हैं। 9:30 बहुत ज़्यादा समय हो जाता है, 9:30 बजे। और आज से जो हमारी क्लासेस होंगी पर डे कंटिन्यू, वो 8 बजे से होंगी। ठीक है, तो 8 बजे आप हमसे मिल सकते हैं और हमें बहुत खुशी होती है आपसे मिल करके। और आप ठीक है। और देखिए, आपके लिए एक खुशखबरी और है कि हम जल्दी ही दिल्ली पुलिस का दिल्ली पुलिस की जो वैकेंसी आई है कांस्टेबल की, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की, लगभग ठीक है, जो वैकेंसी है 7,547 वैकेंसी। तो उनके लिए जल्दी हम क्लास चलाने वाले हैं और जिनमें रोजाना प्रैक्टिस सेट मेरे द्वारा जीएस का प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा और अनिल सर के द्वारा जो मैथ और रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट उनके द्वारा करवाया जाएगा। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए अपनी तैयारी को और ज़्यादा बेहतर अच्छी बनाने के लिए। इस बार आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है, और अच्छे से तैयारी कीजिए। उम्मीद ठीक है, और हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं टॉपिक पर। याद रखिए कि हमारा टाइमिंग आज से 8 बजे हम आपसे मिलेंगे। सर की क्लास होगी, ठीक है, और जल्दी ही डेली एक लाइव क्लास भी शुरू होगी, ठीक है। और डेली इसके लिए हेड कांस्टेबल की जो वैकेंसी आई हुई है, नोटिफिकेशन जो आ गया है, उसकी वैकेंसी जल्दी ही सितंबर में निकलने वाली है। तो इससे पहले अब सितंबर कीजिए कि सितंबर में वैकेंसी आएंगे, अभी हम तैयारी करेंगे। आप अभी अपनी तैयारी को बना करके चले, आगे जाकर के आपकी तैयारी और ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। देखिए, वैकेंसी जब निकलती है, निकलने के बाद फॉर्म भर जाते हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 महीने का समय मिलता है। और उसमें बच्चे फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या पढ़ें अब इस समय, 2 महीने में हम क्या पढ़ें, वही प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। या जब आप अभी से प्रैक्टिस सेट लेकर लगा करके चलोगे, तो उस समय तक आपकी बहुत ज़्यादा तैयारी अच्छी हो जाएगी और हमें खुशी होगी, आपका सिलेक्शन होगा, हमें बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए बिना किसी देरी के, ठीक है। बिना किसी देरी के हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो पिछली क्लास हमने महात्मा बुद्ध की जो ये भाग 3 है महात्मा बुद्ध को लेकर के, 2 क्लास ऑलरेडी पहले ही आ चुकी हैं। तो आज हम बात करेंगे महात्मा बुद्ध के जो 4 दृश्य, जिनको देख करके उन 4 दृश्यों को देख करके महात्मा बुद्ध के मन में, यानी जो महात्मा बुद्ध के मन में जो सन्यासी के वैराग्य की भावना उठी थी, इस चीज को लेकर हम बात करेंगे। तो आज की जो हमारी क्लास है वो 4 दृश्यों से संबंधित है कि कौन से ऐसे 4 दृश्य थे जिनको देख करके महात्मा बुद्ध के मन में वैराग्य की भावना उठी थी। तो शुरुआत करते हैं 4 दृश्यों को। देखिए 4 दृश्य और आपको दिखाई दे रहे होंगे 4 दृश्य। 4 दृश्य कौन कौन से थे पर एक बार देख लीजिए आप। 4 दृश्य देखिए, पहला था वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृत व्यक्ति और प्रसन्न मुद्रा में एक सन्यासी। ये 4 दृश्य हैं। इन चारों दृश्यों को देख करके ही चार दृश्य हैं जिनको देख करके महात्मा बुद्ध के मन में वैराग्य की भावना उठी थी। वैराग्य मतलब सन्यासी बनने की भावना उठी थी। अब वो क्या था, इससे पहले की कहानी यही थी, मैंने बताया भी था। तो इससे पहले क्या हुआ, महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई घटनाओं को लेकर के, तो इसमें हुआ ये था कि जब महात्मा बुद्ध थे तो महात्मा बुद्ध के पिता का नाम था शुद्धोदय। साक्यगढ़ के राजा थे। कहाँ के थे? साक्यगढ़ के राजा थे। कौन थे? साक्य कुल के राजा थे। साक्यगढ़ के राजा थे। साक्य कुल के राजा थे, ठीक है। कुल के राजा थे इनके पिता। जो इनके पिता थे वो साक्य कुल के राजा थे। अब ये वृद्ध हो चुके थे उस समय। तो इन्होंने, भविष्यवाणी पहले ही हो चुकी थी और इनके पिता नहीं चाहते थे कि महात्मा बुद्ध सन्यासी बने। जो सिद्धार्थ थे, इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। देखिए आता भी है क्वेश्चन कि सिद्धार्थ किसके बचपन का नाम था, तो वहां महावीर स्वामी भी दिया जाएगा, आपको सिद्धार्थ भी दिया जाएगा, ऋषि हो सकता है ऋषभ देव भी दे दे और पार्श्वनाथ भी कहे। तो देखिए इसमें क्या, तो कभी कभी ऐसा होता है एलिमिनेट कर देते हैं ऑप्शनों को, कि देखिए कि जो जैन धर्म के 3 दे दिए जाएं और एक चौथा जो दे दिया जाए बौद्ध धर्म से संबंधित दे दिया जाए, तो वो जो अलग होता है वही डिफरेंट होता है, डिफरेंट जो होता है वही ऑप्शन हो जाता है हमारा कभी कभी सही। अगर नहीं भी दिया होता तो कभी कभी ऐसा देता है कि निम्नलिखित में से सिद्धार्थ किसके बचपन का नाम था, तो वहां पे क्वेश्चन में महात्मा बुद्ध भी दे रखा होता है, महावीर स्वामी भी दे रखा होता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनका जब तक ये सन्यासी नहीं बने थे, इनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई थी, बुद्ध नहीं कहलाए, केवल सिद्धार्थ ही थे उस समय। लेकिन एक सन्यासी का जीवन इन्होंने व्यतीत कर लिया था। कब? जब 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्यागते हैं। तो इनके जो पिता थे वो साक्य कुल के राजा थे, और साक्य कुल के राजा थे तो ये वृद्ध हो चुके थे। तो इन्होंने अपने पुत्र को बुलाया और कहा कि देखिए बेटा, मैं वृद्ध हो चुका हूं, तो अब मेरे राज्य की जो गद्दी है आप उसे संभालिए।
अगर इससे संबंधित आपको कोई देखना है, अपने प्रजा के बारे में हाल जानना है कि प्रजा के बारे में आप क्या सोचते हैं, प्रजा आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो आप बेशक आप राज्य का भ्रमण करके आइए। तो उस समय इन्होंने कहा, अपने पिता से भी कहा था कि देखिए हे पिताजी, कि मैं राजा बनूंगा इस राज्य का, तो क्यों ना मैं अपने एक बार पूरे प्रजा में घूम कर आऊं, देख कर आता हूं कि प्रजा मेरे बारे में क्या सोचती है। उस चीज को लेकर के ये गए, बाहर निकले, और निकलने के बाद इन्होंने, जैसे इनके साथ जो एक व्यक्ति था, इसका नाम था सारथी था, इनके नाम था चाण। देखो ये दिख भी रहा होगा, तो सारथी का नाम था चाण। तो चाण इनके साथ सारथी था, ठीक है, यह याद आता है क्वेश्चन, ठीक है। तो चाण जो था इनके सारथी का नाम था, आपको ये दिख रहा होगा, बुद्ध जी बैठे हैं ये, ठीक है, सिद्धार्थ बैठे हुए हैं। तो जब ये आ रहे थे रास्ते में, इनको सबसे पहले इनकी मुलाकात हुई एक वृद्ध व्यक्ति से। किससे हुई थी? वृद्ध व्यक्ति को देख करके, देखिए अभी तक ये महल से बाहर भी नहीं निकले थे, क्योंकि इन पिता को चिंता सताई जा रही थी, कहीं ऐसा ना हो कि जो कालदेव थे उनकी भविष्यवाणी कहीं सच साबित ना हो जाए। तो इस चीज को लेकर के इनके पिताजी जो थे बहुत चिंतित रहते थे, क्योंकि ये जम्बू वृक्ष के नीचे कभी भी ध्यान मगन हो जाते थे। इस चीज को लेकर के इनके पिता चिंतित होते रहते थे। तो अब 29 वर्ष की अवस्था में ही ये महल से बाहर निकले, और इनकी सबसे पहले मुलाकात हुई वो वृद्ध व्यक्ति के बारे में, जब के बारे में प्रश्न किया कि ये क्या है, यानी ये अवस्था क्या है, तो इन्होंने कहा, क्योंकि देखिए अपने पिताजी को देख चुके थे ये, तो बूढ़ा व्यक्ति था, जा रहा था ऐसे इस प्रकार से। तो इन्होंने इसके बारे में प्रश्न पूछा कि बताइए ये क्या अवस्था। तो इन्होंने, सारथी ने इनसे कहा कि ये वह अवस्था है जब कोई मनुष्य होता है, तो मनुष्य क्या है, जन्म लेता है, ठीक है, जब बालकपन में रहता है, बच्चा रहता है, उसके बाद धीरे धीरे, ठीक है, जवान होता है, यौवन अवस्था आती है, और उसके बाद अंत समय जो होता है, अंत समय में हो जाता है। यानी एक अवस्था ऐसी आ जाती है जहां इंसान की जो काया है ये पूरी तरीके से क्या हो जाती है कि एक बुढ़ापे में चली जाती है, मतलब पूरा शरीर पूरा बुढ़ापे में चला जाता है, और इंसान इस प्रकार से हो जाता है। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि क्या मेरे साथ भी ऐसा होगा? कि इन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल अवश्य, ये सभी के साथ होगा। एक जीवन चक्र है वो चल रहा है, और ये सभी के साथ ऐसा होता है, समय किसी के लिए नहीं रुकता है। इस चीज को देख करके इनके मन में प्रश्न उठे कि क्या दूर किया जा सकता है। तो इन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। दूसरा, आगे गए तो आगे इनकी मुलाकात हुई, आपको दिखा देता हूं। आगे बढ़े, इनकी मुलाकात हुई, इन्होंने एक बीमार व्यक्ति देखा, और देखिए यहाँ पर देखिए सारथी वही है, सारथी इनके साथ है, देखिए इनका सारथी इनके साथ चला हुआ है। सारथी का नाम चाण था। क्वेश्चन में एग्जाम में काफी में पूछा भी गया कि इनके सारथी का नाम क्या था, तो याद रखना चाण इनके सारथी का नाम था। आगे गए तो इनकी मुलाकात होती है एक बीमार व्यक्ति से। किससे मुलाकात? एक बीमार व्यक्ति से इनकी मुलाकात होती है, और आगे एक बीमार व्यक्ति को देखते हैं, और बीमार व्यक्ति के बारे में अपने साथ से वही प्रश्न करते हैं कि अवस्था क्या है। तो ये कहते हैं कि एक बीमार व्यक्ति है। इन्होंने, महात्मा बुद्ध जी ने कहा कि क्या मैं भी बीमार होऊंगा? हाँ बिल्कुल होंगे, आप अवश्य बीमार होंगे। इंसान जन्म लेता है, वही वाली कहानी, जन्म लेता है, ठीक है, आगे बढ़ता है, और समय के अनुसार समय जैसे परिवर्तित होता चला जाता है, इंसान के साथ सुख दुख बीमारी ये सभी जुड़ती चली जाती हैं साथ में। बीमार भी होता है, बीमार होने के बाद अवस्था बहुत ज्यादा ऐसी आ जाती है कि इंसान चल फिर नहीं पाता है, और अवस्था एक बीमारी की अवस्था होती है। इसमें शरीर क्या होता है, रोगग्रस्त हो जाता है, बीमार होते हैं। ये कहता है मेरे साथ भी ऐसा होगा? हाँ बिल्कुल होगा, अवश्य होगा। आप भी बीमार होंगे, आपकी अवस्था, आप भी बीमार हो सकते हैं, आप भी रोगी हो सकते हैं, आपकी अवस्था भी इस प्रकार से हो सकती है। तो इसको इनके मन में और ज्यादा दुख उत्पन्न हो गया इस चीज को लेकर के, ठीक है। कुछ कह नहीं रहे थे, वे केवल प्रश्न ही कर रहे थे अपने सारथी से। आगे बढ़े, आगे देखा तो इन्होंने एक मृत व्यक्ति को देखा कि 4 लोग जा रहे थे। तो अब इसको देख करके इनके मन में और ज्यादा एक प्रश्न चिन्ह उठा, और इन्होंने अपने सारथी से वही चीजें पूछी कि अब ये क्या है, ये क्या चीज है। तो आगे गए, उन्होंने सिर्फ वही बात बताई कि ये क्या है कि अंत समय जब आता है तो इंसान मर जाता है, बूढ़ा हो जाएगा। अभी आपने जो देखा, सबसे पहले जो देखा था आपने, वो एक वृद्ध व्यक्ति को देखा था, वृद्ध व्यक्ति देखा। उसके बाद आपने दूसरा जो चित्र देखा वो एक बीमार व्यक्ति को देखा था। जब इंसान रोगी होता है, रोगी होने के बाद जब इलाज सही उचित समय नहीं मिलता है, और नहीं इलाज हो पाता है, इलाज होने के बावजूद भी इंसान नहीं ठीक हो पाता है, तो अंत समय में वो मर जाता है,
और मरने के बाद उसे कहाँ, ठीक है, ले जाते हैं और उसे पंच तत्व में विलीन हो जाता है वो। तो क्या कहते हैं कि हाँ, मैं वही वाली प्रश्न चिन्ह आता है कि क्या मेरे साथ भी यही चीजें होंगी? तो कहते हैं हाँ बिल्कुल अवश्य आपके साथ भी यही होगा, क्योंकि इंसान एक जीवन चक्र में बंधा होता है। ये जीवन होता है, जीवन चक्र समय के साथ बंधा हुआ होता है, बीमार होता है, वृद्ध होता है, ठीक है, और मृत्यु तक जाता है। बचपन से लेकर के मृत्यु तक पूरा एक जीवन चक्र चलता है। इस चीज को लेकर के इनके मन में और ज्यादा प्रश्न चिन्ह उठते हैं कि क्या इन सभी समस्याओं से संसार को निदान पाया जा सकता है। तो आगे देखते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं, वहां से बढ़ चलते हैं। तो आगे इनकी एक मुलाकात होती है किससे जाकर, होता है वो होता है प्रसन्न मुद्रा में एक सन्यासी को देखते हैं। किसको देखते हैं? प्रसन्न मुद्रा में आगे जाकर एक सन्यासी को देखते हैं, ठीक है। किसको? सन्यासी। प्रसन्न का मतलब होता है खुश, एकदम दिन दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है, क्या हो रहा दुनिया में, क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, इससे उन्हें कोई मतलब ही नहीं होता है। प्रसन्न मुद्रा में आगे जाकर के सन्यासी को देखते हैं और ये अपने सारथी से, देखिए सारथी हमेशा, देखो ये सारथी, यहाँ पे सारथी है और सारथी का नाम याद रखना चाण, ठीक है, ये पूछा जाता है। और जो घोड़ा है, देखिए रथ में जो जुड़ा हुआ घोड़ा है, इसका नाम था कंथक। क्या नाम था? कंथक, ठीक है, याद रखना, कंथक, कथक, ठीक है। तो कंथक इन घोड़े का नाम था, सारथी का नाम था चाण। और आगे जाकर के प्रसन्न मुद्रा में जब सन्यासी को देखते हैं तो प्रसन्न करते हैं अपने सारथी से, पूछते हैं कि क्या है ये कौन, ये क्या है, ये चित्र, ये व्यक्ति कौन है? तो इनके सारथी बताते हैं कि ये एक सन्यासी हैं। बोले सन्यासी, नु ये क्या होता है? नु सन्यासी, इन्हें सुख क्या होता है, दुख क्या होता है, मृत्यु क्या होती है, बीमार क्या होते हैं, इन्हें इनसे कोई मतलब ही नहीं। ये केवल और केवल इसे अपने दीन दुनिया से मतलब है। एक सन्यासी का काम होता है, सुख दुख से कोई मतलब नहीं होता, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा इससे कोई मतलब नहीं। तो आगे जाकर के ये चीजें बात होती हैं, ठीक है। तो आगे अपने उससे मिलते हैं, ठीक है। आगे जाकर के तो प्रसन्न डिसाइड करते हैं, बाद में जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि चलिए कोई नहीं, अब जीवन जो बिताना है वो सन्यासी है, कुछ नहीं है, बस वहां से चले आते हैं। और आने के बाद महल में आते हैं और महल में आने के बाद विचार करते हैं, विचार करते रहते हैं और बाद में सोच विचार करते हैं। और रात का समय होता रहता है और ये अपने महल से बिना बताए, किसी को बिना बताए, केवल दो ही लोगों को पता होता है। एक तो इनके घोड़ा होता है इनके साथ में, ठीक है, नाम होता है कंथक, और एक होता है इनका सारथी चाण। इन दो ही को पता होता है कि महात्मा बुद्ध जा रहे हैं, ये सिद्धार्थ थे वो जा रहे हैं, बाकी किसी को पता नहीं होता है, ठीक है। तो रात्रि का समय होता है और रात्रि के समय में वर्ष की अवस्था में, कितनी अवस्था होती है? 29 वर्ष की अवस्था में घर त्याग देते हैं। देखिए दिन में घूम करके आते हैं, पूरे राज्य का भ्रमण करते हैं, दौरा करते हैं, 4 दृश्य को देखते हैं। जिन दृश्यों को देख करके इनके मन में वैराग्य की भावना उठती है, वैराग्य मतलब सन्यासी बनने की भावना उठती है और ये सन्यासी जीवन व्यतीत करने के लिए निकल पड़ते हैं। यानी जो संसार में दुख है, इस दुख को दूर करने के लिए उसका मार्ग खोजने के निकलते हैं और इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। वही हम देखेंगे अब जीवन चक्र के बारे में कि महात्मा बुद्ध कहाँ कहाँ गए, इनके जीवन चक्र को लेकर के बात करते हैं। तो महात्मा बुद्ध का अब जीवन चक्र देखेंगे हम और कहाँ कहाँ गए, वो कितने वर्ष की अवस्था में। देखिए 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्यागने के बाद वो कहाँ कहाँ गए, एक बार इसको देख लेते हैं। देखिए ये पूरा इनका जीवन चक्र, अंत समय तक इनका एक जीवन चक्र है, कुशीनगर तक, ठीक है। कहाँ से? 29 वर्ष की अवस्था से गृह त्याग से लेकर के इनका पूरा एक जीवन चक्र है, कहाँ तक? कुशीनगर तक, ठीक है। चलिए बात करें इनके जीवन चक्र को लेकर के, चलिए देखिए। तो महात्मा बुद्ध का जीवन चक्र, ठीक है, महात्मा बुद्ध का जीवन चक्र, चलिए शुरू करें बिना किसी देरी के। देखिए 29 वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग दिया। कब त्यागा था? गृह त्याग दिया 29 वर्ष की अवस्था में, रात्रि के समय। कब त्यागा था? रात्रि के समय, रात्रि यानी रात में, रात्रि के समय महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग दिया, ठीक है। और गृह त्याग के समय इनके साथ थे केवल 2 ही लोग थे, एक तो इनका घोड़ा था, ठीक है, घोड़ा, और दूसरा जो था इनका सारथी, ठीक है, सारथी। तो जानकारी केवल इन दोनों को ही थी। जानकारी किसको थी? इन दोनों को ही जानकारी थी कि महात्मा बुद्ध घर त्याग करके जा रहे हैं। यानी कहाँ जा रहे हैं? क्योंकि घोड़ा इनको छोड़कर आया था और जो इनका सारथी था चाण, ये 2 ही थे जो इनको महल से बाहर छोड़कर आए थे, राज्य की सीमा से बाहर छोड़कर आए थे। तो दोनों को ही पता था कि ये घर त्याग छोड़ करके जा रहे हैं। तो महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्यागा। 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग के बाद एक आम के बगीचे में रुके
ठीक है। उस आम के बगीचे का नाम था अनूपीय, अनूपीय, ठीक है। अनूपीय आम्र उद्यान में रुके, कुछ समय इन्होंने यहीं पर बिताया। आम्र उद्यान, उद्यान मीन्स होता है बगीचा, तो आम्र उद्यान में रुके कुछ समय तक, आम्र उद्यान में, और यहीं पर इन्होंने कुछ समय बिताया। और उसके बाद देखा कि यहाँ कुछ प्राप्त नहीं हो रहा, तो उसके बाद वे आगे बढ़ चले, और आगे बढ़ने के बाद ये मगध पहुंचे। मगध में उस समय जो शासक था उसका नाम था बिंबिसार। तो मगध का शासक उस समय बिंबिसार था, ठीक है। ये बिंबिसार, उस समय मगध का शासक बिंबिसार था, ठीक है। कौन था? बिंबिसार, क्योंकि बिंबिसार के शासनकाल की बात करें तो ये 544 बीसी से शासनकाल चलता है इसका, कहाँ? 492 बीसी, ठीक है। तो 544 से लेकर के 492 बीसी मगध का जो शासक था बिंबिसार, इसका शासनकाल होता है। और महात्मा बुद्ध जी ने जब गृह त्यागा था तो उस समय ये पूरा एक जीवन कहाँ गए ये कि, और क्या 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 ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, आप जाएंगे आप अच्छे तरीके से। तो मगध गए, अनूपीय आम्र उद्यान से मगध गए, और मगध में इनकी मुलाकात बिंबिसार से होती है। बिंबिसार इन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ये नहीं रुकते हैं। बोल देते हैं कि एक सन्यासी का काम होता है भटकते रहना, ठीक है। चले जाते हैं, निकल पड़ते हैं, रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं रुकते हैं। फिर बाद में आते हैं मगध में, बिंबिसार को एक बिहार में देता है, बाद में अभी बात करेंगे आगे चल के। तो ये बिंबिसार रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन मगध में नहीं रोकते हैं। मगध से कहाँ चले जाते हैं? वैशाली जाते हैं, और वैशाली में ही इनकी मुलाकात होती है। इनके पहले गुरु नाम होता है इनका आलार कलाम, ठीक है। किससे मुलाकात होती है? तो वैशाली जाते हैं, और वैशाली में इनकी मुलाकात जो होती है वो होती है आलार कलाम से। किससे होती है? आलार कलाम से, ठीक है। आलार कलाम से इनकी मुलाकात होती है। आलार कलाम कौन होते हैं? शाक्य दर्शन के आचार्य होते हैं। शाक्य दर्शन के आचार्य, शाक्य दर्शन के आचार्य, और ये इनके प्रथम गुरु होते हैं। मैंने बताया था, पिछली वाली क्लास में मैंने कराया था। आलार कलाम महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु, याद रखना, मैं लिख देता हूं इधर, प्रथम गुरु, ठीक है। आलार कलाम जो होते हैं वो महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु होते हैं, और ये शाक्य आचार्य होते हैं। दर्शन में 2 बार लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो शाक्य दर्शन के आचार्य, याद रखना, ठीक है। शाक्य दर्शन के आचार्य होते हैं, और में इनकी मुलाकात होती है। 1 सप्ताह इनके साथ बिताते हैं। जब देखते हैं कि इनके ये कोई ज्ञान व्यान नहीं दे रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं, केवल इनका साथ छोड़ करके महात्मा बुद्ध चले जाते हैं, ठीक है। अब महात्मा बुद्ध में देखिए बार बार महात्मा बुद्ध अभी सिद्धार्थ ही है, महात्मा बुद्ध नहीं बने हैं अभी। सिद्धार्थ इनके साथ छोड़ करके चले जाते हैं। महात्मा बुद्ध बार बार मुंह से इसलिए निकल जाता है क्योंकि हम महात्मा बुद्ध के बारे में ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि हर एक टॉपिक में महात्मा बुद्ध आता है। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, महात्मा बुद्ध के पिताजी का नाम क्या नाम था, महात्मा बुद्ध के माता का नाम क्या था, महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था, महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे, प्रथम शिष्य कौन है, प्रथम शिष्या कौन थी, ठीक है। तो सब में महात्मा बुद्ध निकलता है। तो इसलिए अभी यहाँ तक सिद्धार्थ हैं, तो सिद्धार्थ हैं कि वैशाली में इनका साथ छोड़ करके चले जाते हैं। आलार कलाम का साथ छोड़ देते हैं। 1 सप्ताह रुकते हैं, देखते हैं कि ये तो बेवकूफ बना रहे हैं, यहाँ से कोई ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो इनका साथ छोड़ करके कहाँ चले जाते हैं? वापस राजगृह जाते हैं। और राजगृह में इनकी मुलाकात जो होती है, इनके दूसरे गुरु, नाम होता है इनका रुद्रक रामपुत्र, ठीक है, याद रखना। तो इनके दूसरे गुरु, यहीं पर इनके दूसरे गुरु से इनकी मुलाकात होती है, नाम होता है उसका रुद्रक रामपुत्र, ठीक है। क्या होता है? रुद्रक रामपुत्र, ठीक है। तो रुद्रक रामपुत्र से इनकी मुलाकात होती है। ये जो व्यक्ति होते हैं, यह महात्मा बुद्ध के दूसरे गुरु होते हैं। यह महात्मा बुद्ध के दूसरे गुरु होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं? दूसरे गुरु। यह महात्मा बुद्ध के दूसरे गुरु होते हैं। इनकी मुलाकात होती है रुद्रक रामपुत्र से। राजगृह में इनकी मुलाकात है, छोड़ करके चले जाते हैं उरुवेला चले जाते हैं। और उरुवेला में ही देखिए इनकी मुलाकात होती है 5 ब्राह्मणों से, ठीक है। अभी 5 ब्राह्मणों की बात आएगी। ये वही 5 ब्राह्मण होते हैं जिनको महात्मा बुद्ध ज्ञान देते हैं, ठीक है। यानी जो प्रथम उपदेश देते हैं इन 5 ब्राह्मणों को देते हैं। राजगृह से महात्मा बुद्ध उरुवेला जाते हैं, और उरुवेला में ही जाकर के इनकी 5 ब्राह्मणों से मुलाकात होती है। किससे मुलाकात होती है? 5 ब्राह्मणों से मुलाकात। किससे? 5 ब्राह्मणों से मुलाकात होती है। तो उरुवेला में महात्मा बुद्ध की जो मुलाकात होती है वो किससे होती है? 5 ब्राह्मणों से। 5 ब्राह्मणों से मुलाकात होती है, ठीक है। तो उरुवेला में ही महात्मा बुद्ध की 5 ब्राह्मणों से मुलाकात होती है। ब्राह्मण महात्मा बुद्ध के साथ
तपस्या करने लग जाते हैं। लेकिन यहीं पर उरुवेला के एक सेनानी की पुत्री होती है जिसका नाम होता है सुजाता। तो सुजाता के द्वारा देखिए ज्ञान कहाँ पर, देखिए महात्मा बुद्ध उरुवेला से जाते हैं गया में। देखिए उरुवेला गया, देखिए की है ये, ठीक है, गया में ही है। तो महात्मा बुद्ध उरुवेला से गया जाते हैं इन 5 ब्राह्मणों के साथ जाकर के ये ध्यान लगाते हैं, ठीक है, सभी ध्यान लगाते हैं, इन्हीं के साथ में मिलकर के ध्यान लगाते हैं। लेकिन क्या होता है कि यहीं पर उरुवेला के एक सेनानी की पुत्री होती है सुजाता, याद रखना सुजाता। तो पूछ लेता है, कभी नाम पूछ लेता है, ठीक है, सुजाता। तो सुजाता एक उरुवेला के सेनानी की पुत्री, ठीक है, ये एक सेनानी की पुत्री होती है। ठीक है, ये उरुवेला के सेनानी की पुत्री होती हैं, सुजाता से उरुवेला के सेना की पुत्री होती हैं। और इसके द्वारा भोजन सामग्री लाने के कारण ये भोजन सामग्री ग्रहण कर लेते हैं महात्मा बुद्ध, और इसके कारण ये जो 5 ब्राह्मण होते हैं इनका साथ छोड़ करके चले जाते हैं। इन 5 ब्राह्मणों के नाम की बात करें तो इनमें देखिए नाम आता है कौंडिन्य, ठीक है। तो इनके जो 5 ब्राह्मण है की बात करें तो इनमें 5 ब्राह्मणों का जो नाम आता है, देखिए जो इनके नाम आते हैं, एक आता है तुम्हारा, ठीक है, कौंडिन्य, एक आता है कौंडिन्य, एक होता असजी, एक होता अज, एक होता वप और एक होता भद्य। तो ये 5 ब्राह्मण होते हैं। तो कौंडिन्य आप याद रखिए, कौंडिन्य, ठीक है, कौंडिन्य ब्राह्मण याद रखिए। तो ये 5 ब्राह्मण वही हैं जो इनके साथ तपस्या करते हैं, लेकिन सुजाता के द्वारा लाई गई भोजन सामग्री ग्रहण करने के कारण ये 5 ब्राह्मण महात्मा बुद्ध का साथ छोड़ करके चले जाते हैं। ये सारनाथ चले जाते हैं, सारनाथ में जाकर के वहां पे ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनको 5 ब्राह्मण को ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। बाद में जाकर के महात्मा बुद्ध ही इनको ज्ञान देते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे। यहाँ से फिर जब यहाँ ध्यान लगाते हैं तो इनका कमेंट ये कहते हैं कि 5 ब्राह्मण कि आपने एक स्त्री के द्वारा लाई हुई भोजन सामग्री ग्रहण की है, इसलिए हम आपका साथ छोड़ते हैं। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि देखिए यहाँ पर स्त्री और पुरुष क्या है, कुछ नहीं। देखिए यहाँ पे क्या है, हम एक सन्यासी हैं, और सन्यासी का काम होता है जो भिक्षा में जो मिल गया उसको ग्रहण करना। उसके द्वारा दी गई भोजन सामग्री मैंने ग्रहण की है, मेरे द्वारा वो एक भिक्षा है, क्योंकि मैं एक सन्यासी हूँ और मेरा काम है मांग करके खाना, ठीक है। तो इसलिए जो कुछ किसी ने दिया है मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, केवल ये है कि उनके द्वारा जो भोजन सामग्री लाई गई है मैंने उसे ग्रहण किया। तो इन्होंने कहा कि नहीं, सन्यासी वो होते हैं जो स्त्री के हाथ से कुछ नहीं खाते हैं, ग्रहण नहीं करते हैं। आपने कमिटमेंट तोड़ दिया, हम आपका साथ छोड़ के जा रहे हैं। तो यहाँ से वो चले जाते हैं। लेकिन महात्मा बुद्ध यहीं पर रहते, वहाँ जहाँ पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो महात्मा बुद्ध यहाँ से गया जाते हैं, बौद्ध गया जाते हैं, और बौद्ध गया में ही महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो बौद्ध गया में देखिए एक पीपल के वृक्ष के नीचे, किसके वृक्ष के नीचे, तो बौद्ध गया में गए तो पीपल वृक्ष के नीचे, किसके, पीपल वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे वैशाख 10वें दिन, ठीक है, कितने दिन, यानी देखिए पीपल वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा के 10वें दिन ये जो क्या करते हैं, तो वैशाख पूर्णिमा के 10वें दिन ये तपस्या करते हैं, ध्यान मगन होते हैं, ठीक है, और इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है वैशाख पूर्णिमा में, ठीक है। तो वैशाख पूर्णिमा में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, याद रखना। क्वेश्चन अगर यहाँ से पूछा जाता है तो याद रखना कहाँ पर, तो यहीं पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बौद्ध गया में। तो पीपल वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है। और नदी की बात करें तो देखो जो नदी आती है रिजुपालिका नदी, तो उसमें रिजुपालिका नदी आती है, ठीक है। मैंने बताया भी था कि सॉरी निरंजना नदी आती है, रिजुपालिका नदी महावीर स्वामी के उससे जुड़ी हुई है, याद रखना। रिजुपालिका नदी, महात्मा बुद्ध को निरंजना नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, याद रखना। इसमें क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी कि रिजुपालिका या निरंजना। तो रिजुपालिका नदी की बात करें तो महावीर स्वामी के बारे में बात आती है। महावीर स्वामी को रिजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इनको निरंजना नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और ठीक है, अब यहाँ से देखिए जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध यहीं पर क्या कहलाए, बुद्ध कहलाए। क्या कहलाए थे, बुद्ध कहलाए, याद रखना। तो महात्मा बुद्ध का नाम अब बुद्ध कहलाए यहीं पर, और ठीक है, और इन्हें शाक्य मुनि भी कहा गया था, याद रखना। यहीं पर ही शाक्य, ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध और शाक्य कहलाए, ठीक है। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद ये बुद्ध, शाक्य मुनि तथा महात्मा बुद्ध जब ज्ञान प्राप्त हो गया था इन्हें, के बाद ये कहाँ चले गए थे,
ऋषिपत्तनम मतलब सारनाथ पहुंचे, ठीक है। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद सारनाथ पहुंचे, ऋषिपत्तनम, बोध गया से कहाँ गए थे महात्मा बुद्ध? सारनाथ यानी ऋषिपत्तनम पहुंचे। और देखिए महात्मा बुद्ध ऋषिपत्तनम पहुंचे और ऋषिपत्तनम में कुछ समय देखिए यहीं पर कुछ देखिए बोध गया में जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी तो ज्ञान प्राप्ति में कुछ समय बोध गया में ही रुके। ये पॉइंट यहाँ से पूछा जाता है, ठीक है। यहीं पर रुके, बोध गया में ही रुके और गया में इन्होंने दो बंजारे थे, एक का नाम था तपस्सु, एक का नाम था भल्लिक, ठीक है। तो गया में ही महात्मा बुद्ध ने, ठीक है, गया में महात्मा बुद्ध ने ठीक है दो बंजारों को अपना सेवक बनाया, दो बंजारों को, ठीक है। अब बंजारे कौन थे? दो बंजारों को अपना सेवक बनाया, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले सेवक कौन बने थे? ये प्रथम शिष्य माने जाते हैं महात्मा बुद्ध जी के। प्रथम शिष्य कौन थे? नाम था एक का तपस्वी, ठीक है, तपस्वी या तपस्सु, तपस्सु व भल्लिक, ये दो बंजारे थे और इनको महात्मा बुद्ध ने अपना पहला सेवक बनाया, यानी कि शिष्य बनाया। लेकिन क्वेश्चन वहां आता है कि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम शिष्य किसे बनाया था? तो आनंद को महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम शिष्य बनाया था। याद रखना, वहां पे पूछा जाता है, वो मैंने बताया भी था कि प्रथम शिष्य कौन थे? ये सेवक थे। इनका सेवक में नाम आता है जिन्होंने महात्मा बुद्ध की सेवा की थी, ठीक है। ज्ञान प्राप्ति के बाद इनको अपना सबसे पहले सेवक बनाया था गया में ही। गया के बाद महात्मा बुद्ध कहाँ पहुंचे थे? ऋषिपत्तनम पहुंचे और ऋषिपत्तनम में ही, ठीक है, ऋषिपत्तनम यानी सारनाथ पहुंचे, ठीक है। कहाँ पहुंचे? ऋषिपत्तनम। और ऋषिपत्तनम में ही इन्होंने क्या दिया था? प्रथम उपदेश दिया था। तो ऋषिपत्तनम में महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था, किसको? ब्राह्मणों को, ठीक है, याद रखना। प्रथम उपदेश, प्रथम उपदेश किसको? 5 ब्राह्मणों को, ठीक है। किसको दिया था? उन्हीं 5 ब्राह्मणों को जो महात्मा बुद्ध का साथ छोड़ करके कहाँ आ गए थे? ऋषिपत्तनम यानी सारनाथ आ गए। उसके बाद यहाँ से महात्मा बुद्ध वाराणसी गए और वाराणसी में ही इन्होंने अपना प्रथम वर्षा काल यहीं पर बिताया। याद रखना क्या बिताया था? जो प्रथम वर्षा काल होता है, तो महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम वर्षा काल यहीं बताया, ठीक है। सॉरी, वाराणसी गए और वाराणसी में देखिए सारनाथ में इन्होंने प्रथम वर्षा काल बिताया था। वाराणसी क्या हुआ था? वाराणसी में इनके यहाँ पर ये जब गए तो यहाँ पर इनकी मुलाकात एक यश नामक व्यक्ति से हुई थी। श्रेष्ठी पुत्र था ये, श्रेष्ठी मतलब एक व्यापारी का पुत्र था। तो यहाँ पर वाराणसी में इनकी मुलाकात, यानी महात्मा बुद्ध की जो मुलाकात हुई थी वाराणसी में, ठीक है, यहीं पर यश नामक व्यक्ति को अपना सेवक बनाया, ठीक है। यश एक श्रेष्ठी पुत्र था, श्रेष्ठी मतलब एक पुत्र था। और यश व्यक्ति ने, यश नामक जो व्यक्ति था, इसने देखिए ये अपने साथ 50 लोगों को लेकर के आया था, अपने माता पिता भाई बहन, ठीक है, और पत्नी के साथ ये बुद्ध का शिष्य बन गया था। और ये अपने साथ अन्य 50 लोगों को लेकर के बुद्ध के साथ जुड़ा, ठीक है। किसके साथ जुड़ा था? तो अन्य 50 व्यक्ति के साथ, ठीक है, अन्य 50 व्यक्तियों के ग्रुप को लेकर के, के माता पिता भी थे, यश नामक व्यक्ति थे यश, तो यश के अन्य 50 व्यक्ति अन्य और भी थे और शिष्य बने। इसके बाद देखिए बुद्ध कहाँ गए थे? बुद्ध सारनाथ पहुंचे। सारनाथ पहुंचे, यहीं पर बुद्ध जी ने अपना प्रथम वर्षा काल बिताया था। प्रथम वर्षा, तो अपना प्रथम वर्षा काल यही बताया। प्रथम वर्षा काल ठीक है, अपना प्रथम वर्षा काल महात्मा बुद्ध ने यही बताया था। याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना प्रथम वर्षा काल कहाँ बिताया था?
तो सारनाथ में ही अपना प्रथम वर्षा काल बिताया था। याद रखना, ये पूछ लिया जाता क्वेश्चन, ठीक है। और देखिए उसके बाद देखिए क्या होता है, यहीं पर यहाँ से फिर महात्मा बुद्ध कहाँ पहुंचे, उरुवेला थे, और उरुवेला में ही, ठीक है, उरुवेला पहुंचे, और उरुवेला में कुछ समय तक रुके। और देखिए उरुवेला में जब यहाँ से बुद्ध महात्मा सारनाथ से जा रहे थे, तो सारनाथ के रास्ते में ही इनको 30 व्यक्ति मिले, जिन्हें भद्रवर्गीय कहा गया था, ठीक है। भद्रवर्गीय उन्हें इसलिए कहा जाता था कि उनको जो नेता था उसका नाम था भद्र, ठीक है। तो जब महात्मा बुद्ध सारनाथ से उरुवेला जा रहे थे, तो मार्ग में इन्हें 30 व्यक्ति मिले, ठीक है, 30 व्यक्ति मिले। उन 30 व्यक्तियों का जो नेता था उसका नाम था भद्र। कौन था? भद्र। तो भद्र नाम था। तो याद रखना, देखो क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है कि सारनाथ में भी भद्रवर्गीय मिला था, ठीक है। तो भद्र जो था, भद्र उनका नेता था, 30 व्यक्तियों का नेता था, ठीक है, 30 व्यक्तियों का नेता था, इसलिए इसे भद्रवर्गीय कहा गया। तो व्यक्ति को भी महात्मा बुद्ध ने अपना सेवक बना लिया था। तो उरुवेला में महात्मा बुद्ध 30 व्यक्तियों को अपना शिष्य बनाया। से महात्मा बुद्ध राजगृह गए, और राजगृह में इनकी मुलाकात किससे हुई थी? बिंबिसार से हुई थी। किससे हुई थी? बिंबिसार। तो याद रखना, यहाँ पर ये बाद में महात्मा बुद्ध जब ज्ञान प्राप्ति के बाद में पुनः वापस आए, और वापस आने के बाद इनकी मुलाकात किससे हुई? बिंबिसार से। याद रखना, बिंबिसार। तो महात्मा बुद्ध की जो मुलाकात हुई थी बिंबिसार से हुई थी, और बिंबिसार ने महात्मा बुद्ध को जो दिया था, ठीक है, वेणुवन विहार दान में दिया, विहार दान में दिया गया था। यहीं पर ही वेणुवन, ये पूछा जाता है, वेणुवन विहार, वेणुवन, ठीक है, वेणुवन विहार महात्मा बुद्ध को दान में दिया गया था। कि बिंबिसार के द्वारा महात्मा बुद्ध को वेणुवन विहार दान दिया गया था। तो याद रखना, यहाँ पे पूछा जाता है सबसे पहले विहार किसने दान किया था? बिंबिसार ने। तो बिंबिसार द्वारा वेणुवन विहार दान में दिया गया था महात्मा बुद्ध को। महात्मा बुद्ध यहाँ कुछ समय तक रुके, उसके बाद ये कहाँ गए? लुम्बिनी, अपने जन्म स्थान, ठीक है, जन्म स्थान लुम्बिनी पहुंचे, और यहीं पर इनकी पत्नी से इनकी मुलाकात हुई द्वारा। और इनकी पत्नी ने इनको काफी खरी खोटी सुनाई थी, बहुत ज्यादा। क्यों सुनाई थी? क्योंकि इन्होंने ये कहा था कि आपको कोई हक नहीं बनता कि आप मुझे छोड़ करके चले गए। तो महात्मा बुद्ध ने अपनी पत्नी को यहाँ पर समझाया। इन्होंने कहा कि तो इनकी पत्नी अपने पुत्र को भी लेकर आई थी। कहानी आपने शायद सुनी भी होगी, वो वाली कहानी, कि इनकी पत्नी इनसे कहते हैं कि आपको क्या हक बनता कि आप एक बच्चे को छोड़ करके चले गए। तो महात्मा बुद्ध कहते हैं कि देखिए, आपका पति सिद्धार्थ था, इस बच्चे का पिता सिद्धार्थ था, लेकिन आज जो है, आज एक बुद्ध, एक सन्यासी आपके सामने आया है, ठीक है। काफी कोशिश की जाती है, माता इसकी जो इनकी जो मौसी होती हैं वो भी काफी विलाप करती है, रोती हैं कि वापस आइए, सन्यासी छोड़ दीजिए, आपको राजपाट है, पूरे का पूरा राजपाट है, आपको ग्रहण कीजिए, आप एक राजा है। लेकिन महात्मा बुद्ध कहते हैं नहीं, मैं एक सन्यासी हूँ, सन्यासी का काम होता है, ठीक है, मोहमाया में नहीं पड़ता है, मोहमाया से मुक्त होता है, किसी बंधन में नहीं बनना चाहता। एक सन्यासी का काम होता है सन्यास, ठीक है, सन्यासी रहना, साधु रहना, ठीक है, साधु का काम होता है किसी मोहमाया से, ठीक है, उसे लगाव नहीं होना, और किसी परिवार की उसे आवश्यकता नहीं, किसी भी नहीं। तो बहुत सारी बातें हुई इस चीज को लेकर के। बातें महात्मा बुद्ध की ये शिष्या बन जाती है, इनकी पत्नी भी शिष्य बन जाती है, यशोधरा। तो याद रखना, यशोधरा। तो यहाँ पर इनकी मुलाकात इनके परिवार वालों से होती है। तो जन्म स्थान लुम्बिनी जन्म स्थान गए, और यहाँ पर मुलाकात, ठीक है, यहीं पर इनके परिवार से होती है। इनकी मुलाकात परिवार के साथ होती है। किसके साथ होती है? परिवार के साथ, ठीक है, याद रखना। और परिवार में देखिए, इनकी जो मौसी है, यहीं पर इनकी मौसी भी आती हैं, इनकी पत्नी, ठीक है, इनकी पत्नी यशोधरा, वो भी इनकी शिष्या बन जाती हैं, ठीक है। लेकिन सबसे पहली जो इनकी शिष्या बनी थी, जो महिला शिष्या बनी थी, इनकी जो मौसी होती हैं, महाप्रजापति गौतमी। अभी यहाँ पर मुलाकात होती है, लेकिन शिष्या नहीं बनती हैं, सेवक बनते हैं, केवल इनके उपदेश सुनते हैं। उपदेश सुनने के बाद परिवर्तन आता है उनके जीवन में, कुछ और परिवर्तन आता है। लेकिन बाद में जाते हैं, जब वैशाली जाते हैं, तो वैशाली में ही प्रथम शिष्या बनाई जाती है आनंद के कहने पर। किसके कहने पर? आनंद के कहने पर। आनंद इनका शिष्य बन जाता है। यहाँ से फिर बाद में बुद्ध राजगृह पहुंचे, फिर से राजगृह पहुंचते हैं, राजगृह, और राजगृह जाते हैं। यहाँ से फिर पुनः राजगृह जाते हैं, यहीं से लुम्बिनी से राजगृह। और राजगृह में देखिए सुदात एक व्यक्ति होता है, एक व्यापारी होता है सुदात।
उसके द्वारा महावीर स्वामी को यहाँ जैतवन विहार दान में दिया जाता है। तो राजगृह में, ठीक है, सुदात द्वारा ठीक है, जैतवन विहार दान दिया जाता है। किसको? महात्मा बुद्ध को, ठीक है। तो राजगृह में ही महात्मा बुद्ध जी को सुदात के द्वारा जैतवन विहार दान में दिया जाता है। उसके बाद राजगृह से महावीर स्वामी वैशाली गए, और वैशाली में देखिए यहाँ पर, ठीक है, अपने बहुत सारे शिष्य बनाए। यानी ज्ञान प्राप्ति के 8 वर्ष बाद, कब? ज्ञान प्राप्ति के 8 वर्ष बाद इनको आमंत्रण आया वैशाली से। तो ज्ञान प्राप्ति के 8 वर्ष बाद प्राप्ति के 8 वर्ष बाद महात्मा वैशाली गए, और वैशाली में ही इन्होंने अपने प्रथम शिष्य यानी महाप्रजापति गोत्री को प्रथम शिष्य बनाया, और महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दी। ठीक है, यहीं पर आनंद के कहने पर बुद्ध जी ने महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दी। ठीक है, और यहीं पर इनकी वार्तालाप भी हुई थी आनंद से। इनका वार्तालाप भी हुई थी, यहीं पर ही वार्तालाप हुई थी आनंद, ठीक है, आनंद और महावीर स्वामी के बीच में। हुआ क्या था कि आनंद जिद पड़े हुए थे कि महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दी जाए, महिलाओं को भी प्रवेश करना दिया जाए संघ में। लेकिन संघ बना लिया था इन्होंने, और इन्हें 5 ब्राह्मणों को लेकर के संघ की स्थापना भी करते हैं। और संघ में शामिल होने वाला जो पहला व्यक्ति था वो यश नामक व्यक्ति था। यश, वही यश जो इनको जैतवन, यश जो होता है, यश मैंने बताया था 50 लोगों के साथ मिलकर के, ठीक है, इनका शिष्य बनता है। तो वही यश बाद में जाकर के सबसे पहला व्यक्ति होता है। उन 5 ब्राह्मणों के अलावा जो पहला व्यक्ति यश होता है जो संघ में प्रवेश करता है, संघ में प्रवेश मिलता है उसे। ठीक है, संघ के नियम होते थे, बताऊंगा आगे जाकर के संघ के क्या क्या नियम होते थे। कोई व्यक्ति कितने वर्ष तक संघ में प्रवेश की अनुमति ले सकता है, कितने से कम तक होता है, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, ऋण युक्ति नहीं होना चाहिए, किसी का गुलाम नहीं होना चाहिए, महिलाओं के प्रवेश की अनुमति नहीं थी। तो ठीक है, यहीं पर आनंद ने कहा, आनंद से इनकी बहस भी हुई थी। तो आनंद से इन्होंने कहा कि देखिए, यह जब तक महिलाएं संघ में नहीं है तब तक बौद्ध धर्म हजारों सालों तक जीवित रहेगा, यानी हजारों सालों तक बरकरार रहेगा, चलता रहेगा। लेकिन जिस वक्त महिलाओं की संघ में प्रवेश हो गया तो यह धर्म मात्र 500 सालों तक ही जीवित रहेगा। और बाद में जाकर के उन महात्मा बुद्ध जी की बात साबित भी हुई, सत्य भी हुई थी, और यह धर्म भारत से लगभग आज खत्म सा ही है, समझ लीजिए कि। लेकिन अन्य देशों में आज भी फैला हुआ है, ठीक है, जैसे कि चाइना, तिब्बत चाइना हो गया, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे देश हैं, चाइना है, श्रीलंका है, ठीक है, और तिब्बत है पूरे का पूरा। तो इसमें बहुत सारे ऐसे हैं, ठीक है, थाईलैंड है, जहाँ पर बौद्ध धर्म अपने प्रसार पे है बहुत ज़्यादा। चलिए, तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। इससे आगे देखिए मैं बता चीज़ें अभी बची हैं इसमें, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। श्रावस्ती, कौशल, पावा, कुशीनगर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो टॉपिक है, जो बचे हैं। आगे हम उसमें क्लास में बात करेंगे। 4 आर्य सत्य, इनके बारे में बात करेंगे। अष्टांगिक मार्ग के बारे में बात करेंगे, इनके बारे में और अच्छे से बताऊंगा आपको, जाके एक बार में ही समझ में आ जाए। और महात्मा बुद्ध के शिष्यों के विषय में बात करेंगे। उसके बाद 10 शील या 10 शिक्षा पद के बारे में बात करेंगे, और बुद्ध धर्म के त्रिरत्न के बारे में बात करेंगे। और देखिए, महात्मा बुद्ध से जुड़ी प्रमुख घटनाएं और उनके प्रतीक चिन्हों के बारे में बात करेंगे। तो ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है, और आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आपका कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है। चलिए, और टाइमिंग देखिए क्या, हम आज से हमारी टाइमिंग बदल चुकी है। 8 बजे हम रोजाना आपसे मिले करेंगे। बहुत अच्छा लगता है हमें आपसे मिल करके, हमें बहुत खुशी होती है कि आप लोग हमसे 9:30 बजे भी जुड़ते हैं। तो आपको देखते हुए हमने टाइमिंग थोड़ी और पहले कर दी है, ठीक है। 8 बजे हमारी टाइमिंग है, और 7 बजे मैथ वाले सर की टाइमिंग हो जाएगी अब, ठीक है। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।